हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th कॉमर्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ये 4th वीडियो है। इसमें हम कुछ और आगे के टर्म को स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कह सकते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम द सप्लायर में बी रिटर्न ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द स्पेसिफिकेशन। अगर कोई हमने जो ऑर्डर किया अगर उसके स्पेसिफिकेशन से डिफरेंस है, जो माल हमारे पास आया, तो हम लोग उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न। स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट आइटम है सेल। तो इसको बोलते हैं द टर्म इज यूज फॉर द सेल ओनली दोज गुड्स इन विच द फर्म इज डीलिंग। सेल हम उसी को बोलेंगे जिसमें कंपनी वर्क करे, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल बेचेगी और कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है। सपोज करिए हमने फिक्स एसेट सेल कर दिया, कॉपी तो है, इसको हम इंसिडेंटल सेल बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं तो इस टाइप के सेल को फिक्स एसेट सेल कर दिया और कोई एक्स्ट्रा कंपनी डील कर सेल रही कर है दिया जो आउट ऑफ जिसमें हम डील नहीं करते, तो उसको हम लोग सेल की कैटेगरी में नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट आ जाता है सेल्स रिटर्न। सपोज करिए जो हमने गुड्स किसी को सेल आउट किया है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है, उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर वो फिट नहीं बैठता है, तो वो हमको सेल्स रिटर्न कर सकता है। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर इफ इज रिटर्न बाय द बायर इज कॉल्ड द सेल्स रिटर्न। तो स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? द टर्म स्टॉक रेफर टू द इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो माल हमारा नहीं बिक पाया है उसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे, क्योंकि वो बिक नहीं पाया है। ठीक है, हमने परचेज़ किया था सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए, बट वो हमारा सेल आउट नहीं हुआ, इसलिए हम लोग उसको स्टॉक बोलेंगे। स्टूडेंट हमारे जो स्टॉक होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हो, इस साल जो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और जो आज इस बार जो हम सेल आउट नहीं कर चुके हैं, जो सेल नहीं कर सके हैं, उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? द पर्सन और द फर्म टू हुम द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड द डेटर्स। जिनको हमने उधार में कोई माल बेचा या कोई सर्विसेज हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर मीन्स देनदार, देने वाले, देंगे हमको आगे चल के। नेक्स्ट हम लोग का आता है बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल वो होते हैं, इट इज़ रिटन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स ऑन द बायर ऑफ द गुड्स डायरेक्टिंग द लेटर टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट एट द फ्यूचर डेट। जिसको हमने उधार माल बेचा हुआ है, अगर वो एट ए टाइम पेमेंट नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख करके उससे साइन करा लेते हैं, जिसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं एज ए मोड ऑफ कैश पेमेंट, या फिर उसको हम लोग बैंक से डिस्काउंट करके इसका हम लोग पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक जो है मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है, जिसको हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे आप क्वेश्चन भी करेंगे। स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिटर्स। क्या होते हैं? लेनदार। जस्ट डेटर के जस्ट ये अपोजिट होते हैं। क्रेडिटर आर द पर्सन और द फर्म फ्रॉम होम वी हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने जिनसे गुड्स और सर्विसेज परचेज किया है क्रेडिट बेस पे, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। जो आगे चल के हमको उनका पेमेंट करना पड़ेगा, ये हमारे लायबिलिटीज़ हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको आगे चल के पेमेंट करना होता है। ये हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट है बिल्स पेबल। ठीक है, द बायर ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज हु एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इट बिकम पेबल्स फॉर द बायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने जिससे माल उधार ख़रीदा है, हम उनको क्या करेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे देंगे, तो हमारे लिए तो वो लायबिलिटीज़ हो गया, उनके लिए क्या हो गया? वो एज ए एसेट्स हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग हमने साइन करके दिया है, तो हम उनका जो पेमेंट जो है आगे चल के करेंगे स्पेसिफिक डेट पे, या फिर वह बैंक में के थ्रू हमसे कलेक्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट तो आगे के
जो टर्म है कुछ बचे हुए हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके।